नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे भारत में हमारे छात्र संगठन ने विद्यार्थियों की परीक्षाओं को ना करवाने और उन्हें जनरल प्रमोशन देने की जो मुहिम चलाई थी, उस मुहिम में आज हमारा छात्र संगठन कामयाब हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत के एक राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो कि 8 जून सोमवार से शुरू होने वाली थी, उन परीक्षाओं को उस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए पूरी तरह से रद्द कर दिया है। साथ ही विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देकर अगली कक्षा में प्रमोट करने की आगे की प्लानिंग भी तैयार कर ली है। दोस्तों, जिस राज्य ने विद्यार्थियों की परीक्षाओं को रद्द किया है और उन्हें जनरल प्रमोशन दिया है, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के अंदर जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होती है, उसे पूरी तरीके से उनके मुख्यमंत्री द्वारा रद्द कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है तेलंगाना की परीक्षाएं हुई पूरी तरीके से स्थगित। सोमवार से होनी थी शुरू, ठीक है, यानी कि सोमवार यानी कि आपके 8 जून से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं वो शुरू होने वाली थी तेलंगाना के अंदर। वहां पे उनके विद्यार्थियों की परीक्षा है वो रद्द कर दी है। साथ ही अब वहां पर 2020 की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं अब नहीं होगी, विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन द्वारा प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके जो संकेत हैं उनके मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा दे दिए गए हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाता हूं कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है सोमवार से शुरू होने जा रही सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एसएससी यानी कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। सरकार ने यह फैसला शनिवार को लिया। इसी के साथ आगे लिखा हुआ है, राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार देर शाम को यह फैसला लिया। सरकार का यह फैसला उस वक्त सामने आया जब तेलंगाना एसएससी की परीक्षाओं को लेकर दाखिल की गई एक पीआईएल पर राज्य के हाई कोर्ट ने सुनवाई की। दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि हुआ क्या, मुख्यमंत्री को क्यों मजबूर होना पड़ा परीक्षाओं को रद्द करने के लिए। देखिए, तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर छात्र संगठन ने एक याचिका रखी थी, मांग रखी थी कि इन खतरनाक परिस्थितियों में विद्यार्थियों की जो परीक्षा है वो ना कराई जाए और हमें प्रमोट किया जाए। तब हाई कोर्ट के जज ने कल फैसला लिया और मुख्यमंत्री को पत्र भेज दिया कि आप इन खतरनाक परिस्थितियों में परीक्षा कैसे करा सकते हो। तब देर शाम को देख सकते हैं, देर शाम को यहाँ पे मुख्यमंत्री के चंद्र राव ने फैसला लिया कि हम पूरे राज्य के अंदर 10वीं और 12वीं की परीक्षा है वो अब नहीं कराएंगे, हम अब प्रमोट करने की जो प्लानिंग है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको बताता हूं, यदि आप तेलंगाना बोर्ड के विद्यार्थी नहीं हो बल्कि राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड या भारत के किसी भी अन्य बोर्ड के विद्यार्थी हो, तब आपका एक ही सवाल होगा, क्या हमारे राज्य के हाईकोर्ट के जो जज हैं वो हमारे मुख्यमंत्री को कहेंगे कि परीक्षाएं मत करवाओ? तो आपको मैं एक बात बता दूं, भारत के जितने भी राज्यों के हाई कोर्ट हैं वहां पर हमारे छात्र संगठन ने पहले से ही मांग रख रखी है कि विद्यार्थियों की परीक्षा इन खतरनाक परिस्थितियों में ना कराई जाए। और मुझे यकीन है कि भारत के सभी हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट की तरह यह फैसला लेंगे और मुख्यमंत्री को पत्र भेजेंगे कि परीक्षाओं को इस भयंकर महामारी के अंदर ना कराया जाए। और मुझे यह भी लगता है कि आपके मुख्यमंत्री बोर्ड को ये निर्देश देंगे कि आप ये एक नोटिस जारी करो जिसके अंदर परीक्षाओं को ना करवाने का संदेश हो और प्रमोट करने की जो प्लानिंग है वो सभी राज्य है मुझे लगता है शुरू कर देंगे। अब आप अपने राज्य के हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, देखते हैं आपका हाई कोर्ट 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेने का फैसला लेता है या 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को नहीं लेने का फैसला लेता है। दोस्तों, जो भी फैसला होगा आपके राज्य के मुख्यमंत्री को मानना पड़ेगा, आपके शिक्षा मंत्री को भी मानना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे को लगता है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से परीक्षाओं को रद्द किया है और प्रमोट करने पर विचार दिया है, उसी प्रकार से आपके राज्य का हाई कोर्ट भी यह फैसला लेगा कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए और अब इन खतरनाक परिस्थितियों में परीक्षाओं को ना करवाया जाए और आपके मुख्यमंत्री को भी यह फैसला मानना पड़ेगा। और दोस्तों, अब आपको मैं दिखाता हूं कि मैंने जनरल प्रमोशन पर कुछ शायरी लिखी है, वह देखते हैं। शायरी की शुरुआत कुछ यूं होती है, ये देश की पुकार है, हर छात्र की गुहार है, जनरल प्रमोशन ही एकमात्र कोरोना से बचने का उपचार है। समस्या की गहराईता को समझो, हर छात्र की चिंता को तुम जानो,
क्यों नहीं दे सकते एक बार ये पुरस्कार? जनरल प्रमोशन ही एकमात्र कोरोना से बचने का है उपचार। आगे शायरी में लिखा हुआ है, क्या मजदूरों की भांति छात्रों को भी मरने दोगे, या फिर हर छात्र की जिम्मेदारी तुम लोगे? क्यों कर रहे हो तुम छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़? जनरल प्रमोशन ही एकमात्र कोरोना से बचने का उपचार। आगे लिखा हुआ है, जरा सोचो उन छात्रों की जिनका घर रेड जोन के पास है, ये सब उन्हीं की जान का तो बवाल है। जनरल प्रमोशन ही एकमात्र कोरोना से बचने का उपचार है। दोस्तों, यदि आपको ये शायरी पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।